हेलो दोस्तों। रियलिटी क्वेस्ट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं मिडनाइट मानवा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे डू वॉन को एक खतरनाक स्किल मिलती है जिससे वह एक बुली को अच्छा सबक सिखाता है, पर उसको सभी लोग मिलकर घेर लेते हैं। अब देखते हैं कि डू वॉन बच पाया या नहीं। अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीहन कह रहा होता है, क्या ये सही है मेरा ऐसे अकेले वहां से निकल जाना? वो जो बार में मैनचून को मैसेज भेजा था, ये सिन जेमिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसी जगह पर जहां सभी बलीज मैनचून को जानते हो। मैनचून ने सभी से कहा था कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं जिसने ये किया है। जीहन कहता है, कौन है जो अपनी कब्र खुद खोदना चाहता है? तभी एक लड़की कहती है कि मैं रेस्टरूम जा रही हूं, तुम सभी घर चले जाओ जल्दी। जीहन कहता है, डू वन यहां पर पहली बार आया है इसलिए कुछ नहीं। जनता और उस मैसेज में जो लास्ट लाइन थी उसमें लिखा था, सभी को उनके घर भेज दो और अकेले वेट करो क्या? ये उसने मेरे लिए कहा था, वो पक्का सही होगा। ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पास इसके लिए पहले से ही प्लान होगा तभी। डू वॉन घबरा के कहता है, मेरे पास प्लान नहीं है। तभी जेमिन कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? डू वॉन, मेरा तुम्हारे साथ दुश्मनी करने का कोई प्लान नहीं था। डू वॉन मन में कहता है, मैं चाहे जितना सोच लूं पर मुझे यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। जेमिन कहता है, अब तो तू गया। डू वॉन कहता है, अब तो मैं यहां मरने वाला हूं पक्का। तभी कोई हाँफता हुआ आता है और कहता है, पुलिस आ गई है। एक बूढ़ा आदमी कहता है, किसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है। वह नीचे फर्स्ट फ्लोर में खड़ी है जो अभी अंडरएज है। वो जल्दी इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाओ। मैं जाके कुछ समय निकालता हूं। सभी वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार कितना सही टाइम था, बस उसका काम तमाम होने ही वाला था। मैनचून का भाई कहता है, तू बहुत लक्की है। जमीन गुस्से से कहता है, मैं तेरा फेस सभी को भेज दूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुझको ऐसे ही छोड़ दूंगा। सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर ड्यूवान कहता है, मैं जिंदा हूं, मुझे अब जल्दी करनी चाहिए और यहां से बाहर निकलना चाहिए। तभी उसको अचानक से कुछ होने लगता है। वहां लिख के आता है कि पूरे दिन डेथ को एक्सपीरियंस करके उस डैमेज को जोड़ के जो तुम्हें मीनशोल और मैनचन से लड़ी एच के मिला है, और उसके साथ स्किल को यूज करके जो उसकी फिजिकल एबिलिटी के बाहर था, और अब जब उसकी सारी नर्वसनेस खत्म हो चुकी है इतने घंटों के बाद, अब डो वॉन अनकॉन्शियस होकर गिर गया है। अब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। कहता, अरे ये क्या हुआ? तभी उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और कहता है, मैं कहाँ हूं? तभी वह लड़की कहती है, क्या तुम जग गए हो? तुम्हें बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। डू वॉन मन में कहता है, क्या यह उन्हीं 3 बुलीज में से एक है? वह उस लड़की से कहता है, तुम यहां मेरे साथ क्यों हो? तभी लड़की उसका मुंह दबा देती है। वह लड़की कहती है, अपनी आवाज नीचे करो क्योंकि ये गर्ल्स रेस्टरूम है। डू वॉन धीरे से कहता है, मैं यहां क्यों हूं? वह मन में कहता है, ये कैसी सिचुएशन में फंस गया हो? वह लड़की कहती है, पुलिस वाले अभी भी बाहर है लेकिन वो अंदर नहीं आ सकते हैं। डू वॉन कहता है, किसी ने रिपोर्ट कर दी थी ना? वह लड़की कहती, हाँ मैंने ही रिपोर्ट की थी, अंडरएज ड्रिंक की। डू वैन कहता है, क्या तुमने रिपोर्ट की है जबकि तुमने खुद पी रखी है? क्या तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है? वह लड़की कहती है, मैंने तो वह गलती से देख लिया था, जिस तरीके से तुम लड़ रहे थे मुझे लगा तुम बस एक आम लूजर हो, पर मैं गलत थी। तुम में कुछ तो अलग है। तुम वहां पर और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे। तभी डू वन मन में कहता है, क्या ये मेरी खूबसूरती में फिदा हो गई है? डू वन कहता है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतार सकता हूं? वह लड़की कहती है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमको एक बार बचाया, अब तुम्हें बस मेरी एक विश को पूरा करना पड़ेगा। क्या तुम समझ गए? डू वैन थोड़ा शर्मा के कहता है, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है। डू वैन का फोन बज रहा होता है।
वह उसे उठा के पूछता है, कौन है? तभी उसमें से आवाज़ आती है, तुम इतनी देर से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? डू वैन कहता है, क्या मॉम? डू वैन कहता है, बस एक ही दिन तो हुआ है जब मैंने आपको फ़ोन नहीं किया है। जब मैं घर आया तो मुझे कुछ याद नहीं रहा। उसकी मॉम कहती है, क्या मतलब बस एक ही दिन हुआ है? पूरे 3 दिन हो चुके हैं मुझे बात करे हुए। डू वॉन कहता है, क्या वो एकदम शॉक हो जाता है। उसकी मॉम कहती है, चलो कोई नहीं, अब ये कंफर्म हो गया कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी मॉम कुछ समय बाद आएगी अपना काम खत्म करके। डू वॉन मन में कहता है, क्या मैं 3 दिनों से सोया हुआ हूं? उस दिन जो बार में हुआ था उसके बाद से मुझे अब भूख लगी है। मैं तब से सोया हुआ हूं जब से मैं घर आया हूं। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो मुझे कुछ मंगा लेना चाहिए। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसे लड़ा हूं, और मैं एक ही दिन में 3 बुलीज से लड़ा हूं। हाँ, लेकिन वो बीच वाला काफी अलग था। ऐसा लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसा मैं उनसे लड़ा था, हो सकता है कि वो काफी स्ट्रांग हो, लेकिन ये सब तो काफी आसान था। ये सब डू वन नहाते हुए बता रहा है। अब मेरी बॉडी पूरी तरीके से हील हो चुकी है और मेरा माइंड भी काफी शार्प हो गया है। पहली चीज जो मुझे करना चाहिए वो है, मुझे पहले गेम में लॉग इन करना चाहिए और एडमिन से सिस्टम के बारे में बात करनी चाहिए। फिर एक नोटिस आती है कि अब तुम्हारी आईडी जा चुकी है। डू वन कहता है, क्या ये सब क्या हो गया? मुझे पता था ये इतनी आसानी से नहीं होगा, अपनी खुद की आईडी को डिलीट करना। पर उसने वे ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ फ्लेम गॉड क्यों ली जब उसे उसका कुछ करना ही नहीं था? वह जो कोई भी है मुझसे बात नहीं करना चाहता है। उस समय भी ऐसा ही हुआ था। वह सिर्फ एक तरफ से ही मैसेज भेजता है, सिस्टम विंडो की मदद से। अगर वो कुछ ऐसा दिखता है तो मैं सिस्टम को अपने हिसाब से ही समझ सकता हूं। यहां पर 3 मेन चीज है जो मैं जानता हूं। पहला, ये सिस्टम बिल्कुल आरपीजी जैसा ही है और मैं उसका मेन कैरेक्टर हूं। मेरे पास लेवल, स्टैट और क्लास है और मैं स्किल भी यूज कर सकता हूं। दूसरा, ये सिस्टम ब्लीस को मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करता है और जब तुम उनको हरा दोगे वो तुम्हें की देगा रिवॉर्ड के तौर पर, जैसे कि तुम्हें आइटम्स मिलते हैं गेम में मॉन्स्टर को मार के। तीसरा, मैं इन कीज का इस्तेमाल स्ट्रांग होने के लिए कर सकता हूं। मुझे देखने दो, ये कीज कहाँ है? इस सिल्वर की को, जो डीडीएच के जो मुझे आखिर में मिली थी। मैं कोई भी फॉरबिडन स्किल को अनलॉक कर सकता हूं इन 3 तरह की कीज को यूज करके, और वो अनलॉक स्किल हमेशा के लिए रहेगी। ब्रॉन्ज की से स्टैट खुलते हैं, सिल्वर की से पैसिव स्किल और गोल्डन की से एक्टिव स्किल। जो पहली स्किल थी मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन, वो सील हो गई थी उस स्पेशल इफेक्ट की वजह से। अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसको की मदद से खोलने के, और उस पेनाल्टी को छोड़ देते हैं। मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वो काफी डरावना है। पर सबसे बड़ा इशू अभी ये है कि मैंने पूरे सिन जेमिन ग्रुप को अपने खिलाफ कर लिया है। मुझे उसके आने से पहले मुझे फ्यूचर के बारे में कठिनाई से सोच के प्लान बनाना चाहिए, पर उससे पहले मुझे अपने चिकन को खाना चाहिए। उसके पहले मुझे अपना पूरा स्प्रिंग ब्रेक रेस्ट करना है और फिर धीरे से सोचूंगा कि क्या करना है। जैसे ही डू वॉन जा रहा होता है तभी एक क्वेस्ट उसके सामने आती है। उसमें लिखा होता है डी बॉय बिकम्स अ मैन, और लिखा होता है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। क्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और उसको सेटिस्फाई करो। डू वॉन कहता है, अरे ये क्या है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वही लड़की उसके सामने आ जाती है। डू वन उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, सही कहा ना? तभी वह लड़की अपनी जैकेट उतारने लगती है और कहती है, अब मैं बताऊंगी तुम्हें मैं अपनी विश। तभी वह ड्यू वॉन से कहती है, उतारो उसे। ड्यू वॉन कहता है, क्या? तभी वो क्वेस्ट की तरफ देख के कहता है, मुझे इसके साथ क्या करना है? वह लड़की कहती है, क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? अपने कपड़े उतारो। डू वॉन कहता है, मैंने अभी तक एक बार भी नहीं किया है। ये साला पता नहीं क्या सोच रहा है। तभी क्वेस्ट में लिख के आता है, क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहोगे अभी तक? अगर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वह लड़की कहती है, अपने कपड़े उतारो। डू वन मन में कहता है, क्या ये सब हम अभी तुरंत करने वाले हैं? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है।
देखो ये कितना खुश हो रहा होता है। वह लड़की कहती है, तुम्हारे दूसरे कपड़े तुम्हारे रूम में होंगे ना? डू वॉन कहता है, क्या कपड़े? फिर कहता है, तो मैंने कपड़े क्यों उतारे? वह लड़की कहती है, तुम्हारे घर में काफी गर्मी है, तो अपना हीटर बंद कर दो। डू वॉन मन में कहता है, मैं बस क्वेस्ट को देखने लगा बिना उसको जाने। डू वॉन कहता है, तुम यहां क्यों आई बिना मुझे कॉल किए, और तुम्हें मेरा एड्रेस कहां से मिला? वह लड़की कहती है, मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, और वो एड्रेस मैंने तब लिया जब तुम बेहोश हो गए थे लास्ट टाइम, तब मैंने ढूंढा तुम्हारे फोन के बैक साइड में तुम्हारे अपार्टमेंट का कार्ड रखा हुआ था, और कहती है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही कपड़े हैं? यहां पर सिर्फ बेकार कपड़े हैं। डूवान कहता है, ये सब मेरी मॉम ने खरीदा है। वह लड़की कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो कोई मदद नहीं करेंगे। डूवान मन में कहता है, क्या हम सच में करने वाले हैं? वह लड़की कहती है, चलो पहले कुछ कपड़े खरीदने चलते हैं। डूवान कहता है, कपड़े खरीदने, वो भी लड़की के साथ? मैं ये अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा हूं। वो लड़की उसको कुछ कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। डूवान कहता है, क्या सच ने ऐसे भी कपड़े कोई पहनता है? वह लड़की कहती है, सही है, ये तुम पर सूट नहीं कर रहे हैं। डूवान मन में कहता है, ये उस तरह की शॉपिंग नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। वह लड़की कहती है, तुम्हें मेरे साथ आज पूरे दिन के लिए रहना है। अगर तुम वीक लगोगे तो काफी परेशानी हो जाएगी। डूवान कहता है, क्या पूरे दिन? वह लड़की कहती है, एक जगह है जहां मुझे तुम्हारे साथ जाना है, ये मेरी विश है, इसलिए ज्यादा बात मत करो, इस बार ये ट्राई करो। डूवैन कहता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद डूवैन कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? वो लड़की कहती है, ये इतना भी बुरा नहीं है। डूवान मन में कहता है, ये मेरा पहली बार है ऐसे कपड़े पहने, इसलिए ये थोड़े बेकार लग रहे हैं। तभी डूवान के सामने एक क्वेस्ट विंडो आती है। डूवान कहता है, ये एक क्वेस्ट है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था क्या? अब मैं दूसरी क्वेस्ट की तरफ जाने वाला हूं। उसमें लिखा होता है कि लड़की को मील ऑफर करो, क्योंकि यह एक गेम की तरह है, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये मुझे काफी कॉन्फिडेंस दे रहा है। डू वॉन उस लड़की से पूछता है, अगर तुम भूखी हो तो हम लोग कुछ खाने के लिए जा सकते हैं, मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट को जानता हूं। वह लड़की कहती है, ठीक है। डू वॉन कहता, और अब मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हम लोगों ने 30 मिनट से कुछ बात नहीं की है। क्या इसे खाना पसंद नहीं आया? यह वह जगह है जहां नए यूट्यूबर आते हैं। डू वॉन कहता है, यह सोचने वाली बात है कि मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता हूं। वह लड़की कहती है, मेरा नाम सियोन है। डू वॉन कहता, सियोन काफी अच्छा नाम है। तभी कहता है, मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है। सियोन कहती है, और कुछ है जो तुमको परेशान कर रही है? डो वॉन कहता है, मैं तुम्हारे बारे में अभी ज्यादा नहीं जानता हूं, इसलिए मुझे पता नहीं कि मैं क्या पूछूं। सियोन कहती है, तुम जल्द ही जान जाओगे, हम लोग फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। सियोन कहती है, चलो चले, अभी भी काफी समय बाकी है। डो वॉन कहता है, इससे इसका क्या मतलब? तभी एक तीसरी क्वेस्ट आती है कि उस लड़की के साथ तुम्हें मूवी देखनी है। डुवान मन में कहता है, ये सब तो एक सपने की तरह लग रहा है। चौथी क्वेस्ट आती है कि तुम्हें उस लड़की के साथ कैफे में कुछ टाइम स्पेंड करना है। पांचवी क्वेस्ट आती है कि तुम्हें इस लड़की के लिए गाना गाना है। डोवान मन में कहता है, पर यह सब क्वेस्ट क्यों आ रही है बार बार? ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे कि सिस्टम मुझे पुलिस से लड़ने के लिए कह रहा है। छठी क्वेस्ट आती है कि तुम्हें अपनी कूल साइड दिखाना है आर्केड में। तभी डोवान जोर जोर से उस ड्रम को बजाने लगता है। कुछ लड़के वहां पर क्रेडिट ही कह रहे होते हैं कि क्या एक सुपरस्टार आया है, लेकिन सियोन वहां से जा चुकी होती है। डोवान उसको देखने लगता है। तभी वह जोर से चिल्ला के कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं अभी होके आया थोड़ी देर बाद। डोवान उसके लिए बहुत सारी मछली वाला सॉफ्ट टॉय ले आता है और कहता है, ये सियोन कहाँ गई? ये उसे काफी अच्छा लगेगा। ये तो काफी मुश्किल होगा। अगर वो मुझे अभी यहां पसंद करने लगेगी, वो रही सियोन जैसे ही। ये डूवैन ने बोला। तभी एक लड़का उसके बाल पकड़े डीएच के कहता है, इसे बुला रहा है तू?
वो लड़का कहता है, कौन है तू जो सियोन को उसके नाम से इतने प्यार से बुला रहा है? डूवॉन कहता है, अरे मेरे बाल गिर जाएंगे। डूवॉन मन में कहता है, अभी अभी ये क्या हुआ? ये लड़का कौन है? क्या ये सियोन को जानता है? ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। तभी सियोन कहती है, अपने हाथ उससे हटाओ सिहन। तभी सिहुन उसे छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम इसे जानती हो? डूवॉन डूवॉन मन में कहता है, जैसे ही मैंने सोचा सब चीजें अच्छी जा रही हैं, तभी इस सबको ऐसे खत्म होना था। सिहुन कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने पहले जल्दी से आंसर नहीं दिया। डूवॉन मन में कहता है, अब समय है टिंग डोंग साउंड आने का, एक क्वेस्ट बुली से लड़ने के लिए। सेहुन कहता है, कौन हो तुम? तभी सियोन कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी डू वॉन और सेहुन एक साथ चौंक कर कहते हैं, क्या सच में? सियोन कहती है, अब जब तुम जान गए हो तो अब तुम यहां से जाओ और मेरी डेट मत खराब करो। सियोन डू वान का हाथ पकड़ के ले जा रही होती है और कहती है, चलो यहां से, और इस पर ध्यान मत दो, वह लड़का तो बस मेरे पड़ोस में रहता है, वो मेरा दोस्त नहीं है। डू वान कहता है, रुको, वो मेरे फिश। सेहुन कहता है, क्या ये सियोन का बॉयफ्रेंड है? तभी शाम का टाइम दिखाया जाता है। डू वान सोच रहा होता है कि इसने मुझे बॉयफ्रेंड कहा। तभी डू वैन कहता है, वो कहाँ है? सियोन कहती है, कुछ भी हो, बस मुझे फॉलो करो। तुमने मुझसे कहा था कि पूरे दिन आज मेरे साथ रहोगे, सही कहा ना? तभी एक लास्ट क्वेस्ट आती है जिसमें लिखा होता है, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसकी विश की तुम्हें अंदर जाना है। तभी डू वॉन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग वहां जा रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है, हम लोग अभी स्टडीज के बीच में हैं। ये डू वॉन ऐसे ही उल्टा सीधा बक रहा होता है, इसको पता ही नहीं इसके साथ अभी क्या होने वाला है। तभी सियोन कहती है, बस तुम्हें मेरे साथ रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। डू वॉन मन में कहता है, मुझे घबराना नहीं है, मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है सिवाय इसको मनाने के। तभी डू वॉन देखता है कि वो सारे रूम तो बंद है। तभी एकदम से चौंक के कहता है, हम जा कहाँ रहे हैं? तभी जैसे ही लिफ्ट खुलती है और वो वहां का नजारा देखता है, तभी वो एकदम सुन्न हो जाता है और कहता है, ये कैसी जगह है? तभी वहां स्टेज में एक लड़का खड़ा होकर कहता है, सभी सीनियर शांत हो जाइए। ग्वनक, गु, रेगुलर। जनरल मीटिंग अब शुरू होती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ये है हमारा आज का पहला एजेंडा। आज की मीटिंग का जो अभी हुआ स्कूल और बार में, वहां कुछ खतरनाक लोग हैं जो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सेकेंड ईयर शिनान हाई स्कूल, हमें जिसके साथ डील करना है वो है हाडोवान। क्या ये है जिसने सिलिमडोंग में एक दिन में कुछ बच्चों को मारा है? ये तो बिल्कुल आम लड़का लग रहा है। डोवान की ये सब देखकर हवा निकल गई होती है। वो सियोन से कहता है, ये सब क्या है? तभी वहां से आवाज आती है, हमें जल्दी करनी होगी, जो कोई भी इसको निपटाना चाहता है अपना हाथ खड़ा करे। सब लोग अग्री हैं तो ये अब से स्टार्ट होता है। तभी डू वॉन के सामने एक क्वेस्ट विंडो आती है। एक असली आदमी को अपनी जिंदगी खतरे में डालने में मजा आता है। तुम्हें इस जगह से सही सलामत निकलना होगा। अब देखने में काफी मजा आएगा कि डू वॉन के साथ अब क्या होगा। क्या ये बच पाएगा या उसको कोई और स्किल मिलेगी? लेकिन अभी उसने अपनी सिल्वर की यूज नहीं की है। क्या उसको धमाकेदार स्किल मिलेगी? इसको देखने के लिए अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।